ग्रीन पार्टी का जो तीर है वो जाके निशाने पे लगा है। तो जब वो निशाने पे लग गया तो दूसरी तरफ से भी वो इम्पैक्ट जो है वो आना शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ से हलचल जो है वो शुरू हो चुकी है। वो देखेंगे क्या हलचल है, लोग क्या बातें कर रहे हैं। असल में जब से ग्रीन पार्टी के यानी कि ग्रीन पार्टी की तरफ से बता दिया गया है कि उनके जो अमीर हैं साहब साहब वो गिरफ्तार हैं, एजेंसियों की तहवील में है, तब से दूसरी तरफ से यानी कि बयानात आने शुरू हो चुके हैं। एक और ही किस्म का प्रोपोगंडा जो है वो शुरू कर दिया गया है। तो उसको देखेंगे। उसके अलावा जो है वो यानी कि ये देखेंगे कि ग्रीन पार्टी के ऊपर एक और क्रैकडाउन, जो सबसे बड़ा क्रैकडाउन समझा जा रहा है, वो क्या है, यानी कि जियो फ्रेंजी का क्रैकडाउन वो क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं अहसन। आज 12 जनवरी 2026 है और दिन है आज मंगल का। तो सबसे पहले ग्रीन पार्टी ने जो 11 जनवरी 2026 यानी कि पीर के दिन, कल के रोज़ जो निशाना लगाया था, जो पत्ता फेंका था, तो वो ये था कि सरवर सैफी साहब जो है उन्होंने बयान दिया था। 18 मिनट की वो वीडियो थी और उसमें एंड पे उन्होंने ये भी बताया था कि एजेंसियों की तहवील में रहकर हक बात के ऊपर डटे रहना कितना मुश्किल होता है। मतलब कि साथ साथ जो है उनको मैं दोनों हाथों से सलाम पेश करता हूँ। मतलब कि वो डटे हुए हैं। एक बात तो ये बता दी उन्होंने, और दूसरा ये बता दिया था उन्होंने अपने बयान में कि वो एजेंसियों की तहवील में है और वो पोश नहीं है, वो भागे हुए नहीं है। तो इस हवाले से दूसरी तरफ से जो है वो हलचल शुरू हो चुकी है। पहले मैं आपको ट्वीट दिखा देता हूँ और फिर इस पे बात पे तबसरा करते हैं। तो ट्वीट मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले एक शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं, जो वज़ीर आज़म रह चुके हैं नून लीग की तरफ से, साबिक़ वज़ीर आज़म, उनका एक फ़ैन पेज है। तो बोला ही जा रहा है कि फ़ैन पेज जो है वो उनके किसी अजीज़ की तरफ से बनाया हुआ है। मतलब कि उसमें उनकी भी कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट होती है। तो उन्होंने अपने फ़ैन पेज पे लिखा है कुछ, और उसके अलावा सेम चीज़ें, यही मैसेज जो है वो और भी लोगों ने लिखा है। तो उनके फ़ैन पेज पे लिखा कि ग्रीन पार्टी की तरफ से ये प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि ग्रीन पार्टी पर जुल्म किया गया और साथ साथ को मंजर-ए-आम से गायब कर दिया गया, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। ग्रीन पार्टी के इंतशारी कारकुनान ने पुलिस पर हमले किए और कई पुलिस अफसरान को शहीद किया। नेज़ साथ साथ खुद छुपे हुए हैं ताकि लोगों की हमदर्दियां समेट सकें और इस बात का जवाब भी ना देना पड़े कि इसने क्यों लोगों के बच्चों को वर्गलाया और खुद राह फरार इख्तियार कर गया। ये जो यानी कि बयान है ना, शाद खाकान वासी के फ़ैन पेज से अपलोड हुआ। यही बयान अरूज खान के, यानी कि एक अरूज खान है, वो भी बड़ा फेमस अकाउंट है ट्विटर पर, वहाँ से भी ये और भी कई यानी कि ये जो अकाउंट है ट्विटर पर, उन्हीं से ये बयान जो है वो यानी कि अपलोड हुआ। तो अब ये प्रोपोगंडा शुरू कर दिया गया है हुकूमत की तरफ से, एक नया प्रोपोगंडा। तो असल में ये प्रोपोगंडा इसलिए है कि ग्रीन पार्टी के ऊपर मज़ीद जो है वो क्रैकडाउन का सिलसिला जारी रखा जाए और ये बताया जाए कि जैसा कि ग्रीन पार्टी की तरफ से ऑफिशियली तौर पर बता दिया गया है कि उनके जो अमीर हैं वो एजेंसियों की तहवील में है, तो इस बात को रद्द किया जाए। तो आप जानते हैं कि चैट जीपीटी या फिर और कोई एआई टूल जो है उसके अंदर कुछ भी आप डालें, उसे बोलें कि आप थोड़ा सा इस स्टेटमेंट को चेंज कर दें, तो वो चेंज करके दे देगी। तो ये स्टेटमेंट हर तरफ थोड़ा बहुत जो है वो वर्ड आगे पीछे करके ये स्टेटमेंट फैलाई जा रही है। तो यानी कि एक जो निशाना था ग्रीन पार्टी का वो लग गया। दूसरी तरफ से आवाज़ें आना शुरू हो चुकी हैं उसकी। उसके अलावा फवाद चौधरी, इनको कौन नहीं जानता। इमरान खान की हुकूमत में जब ग्रीन पार्टी के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए थे, तो ये उसी कैबिनेट का हिस्सा थे। उसी कैबिनेट जहाँ से यानी कि मंजूरी हुई थी कि ग्रीन पार्टी के ऊपर क्रैकडाउन करना है, तो उसी कैबिनेट का ये हिस्सा थे। फवाद चौधरी ने लिखा है कि ग्रीन पार्टी की लीडरशिप को अदालतों में पेश करके कत्ल और इक़दाम कत्ल और माशरे में नफरत फैलाने के जुर्म में सजाएं दी जाएं। जबरी गुमशुदगी की पॉलिसियों की हिमायत नहीं की जा सकती, ये भी उन्होंने लिखा है। मतलब कि उन्होंने अपनी भड़ास भी निकाल ली है। मतलब कि वो अब तक जब सानिया मरीद के हुआ और यानी कि जब कॉल दी हुई थी ग्रीन पार्टी की तरफ से चेयरमैन ग्रीन पार्टी साहब ने, वहाँ से लेके सानिया मरीद के होने तक इन्होंने बहुत से ट्वीट किए हैं ग्रीन पार्टी के खिलाफ कि इनको इस तरह से मारा जाए, इनको इस तरह से यानी कि जबर का निशाना बनाया जाए। तो अब भी इन्होंने भड़ास निकाल लिया है, लेकिन साथ साथ ये भी कह गए हैं कि कानून पर अमल किया जाना चाहिए। ये जो गुमशुदगी है इसकी हमायत नहीं करते। तो एक बात ये बता दी है इन्होंने।
تو یعنی کہ جو نشانہ گرین پارٹی نے لگایا، اب آوازیں شروع ہونا، اب گرین پارٹی کا جو نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ یہی ہوگا کہ اپنے جو امیر ہیں ان کی رہائی کے لیے اور کارکنان جو ہے ان کی رہائی کے لیے ایک منظم یعنی کہ چلایا جائے ٹرینڈ، اور لوگوں کو اس کے لیے تیار کیا جائے۔ تو دوسری طرف جو ہے وہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ ایک نیا کریکٹر ہونا شروع ہو چکا ہے۔ اب سب لوگ جانتے ہیں کہ جب 9 مئی ہوا، اس کے علاوہ ڈی چوک میں جو احتجاج ہوا پی ٹی آئی کا، اس کے بعد ایک جیو فرانزک شروع کی گئی۔ جیو فرانزک کیا ہوتا ہے؟ جیو فرانزک یعنی کہ احتجاج جیسے مرید کے ہوا، اس کے آس پاس جتنی بھی سمیں چلتی رہی ہیں، جتنے بھی نمبر اون رہے ہیں، موبائل اون رہے ہیں، ان کی جیو فرانزی کی جائے گی، کون کون سے موبائل ہیں کہاں کہاں پر چلتے رہے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ ابھی انہوں نے یعنی کہ ان کا دل نہیں بھرا اتنے بڑے بڑے کریک ڈاؤن کر کے، اب یہ کریک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں، اور یہ بڑا سخت کریک ڈاؤن ہوگا۔ جو اس میں بیچارہ قصوروار نہیں بھی ہوگا وہ بھی رگڑا جائے گا۔ تو ابھی یہ کریک ڈاؤن ہونے جا رہے ہیں، دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ تو جیسی کوئی نئی رپورٹ آئی آپ کو سامنے پیش کر دی جائے گی، اور باقی اینڈ پہ آپ سے ایک گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔